एक्सरसाइज 2.5 है और ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। यानी जो प्रीवियस बुक थी पंजाब टेक्स्ट बुक, उसमें यही एक्सरसाइज ऑलमोस्ट थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन के साथ मौजूद थी, एक्सरसाइज 2.7। और प्रीवियस आप अगर फेडरल बोर्ड के पेपर्स देखें तो आपको यही क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन के लॉन्ग में लाजमी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सॉल्यूशन पैटर्न, वो सिमिलर है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, देन उसका जो प्रोसीजर स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनकी नेचर क्या है। लाइक ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये देखें ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसे आप एक दफ़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, x एंड y, 2 वेरिएबल। इसको मैंने लीनियर इक्वेशन क्यों कहा है, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इसी कॉन्सेप्ट में अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक है। अब आपके जहन में आएगा कि क्वाड्रेटिक तो आप पढ़ के आ रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल थी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो 2 वेरिएबल की आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन का टॉपिक है। यानी ये आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि पहली इक्वेशन आपके पास जो है वो लीनियर है, यानी इक्वेशन नंबर 1 इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ 2 वेरिएबल। तो अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक आपके पास गिवन हो तो फिर आपने हमेशा, यानी हम सॉल्व करते हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए नाम से याद कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 जो लीनियर इक्वेशन है, इससे आप x या y की वैल्यू आप बनाएंगे, ठीक है, और उसको आप पुट कर देंगे अपनी सेकंड इक्वेशन में। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी नाम से आप याद रखें ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो कि लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। अब आप इसके स्टेप्स को देखिए। सॉल्यूशन में हम पहले इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप x को सब्जेक्ट बना लें या y को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। जैसे मैं यहाँ से अगर y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो यानी y एक तरफ होगा और 1 माइनस 2x। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। इसमें आपने इक्वेशन नंबर 1 से y को सब्जेक्ट बना लिया या y की वैल्यू निकाल दी। इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसलिए हम इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये चीज़ें आपने इसी प्रेजेंटेशन के साथ करनी हैं, ठीक है। पुट y इक्वल टू 1 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 2, यानी सेकंड इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को आप पुट कर देंगे। अब आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है x² प्लस y² इक्वल टू 10। और अब आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें, यानी x² एज इट इज़ प्लस y की जगह पर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ पर आपके पास फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अब आपने इसमें ये फार्मूला पहले एक्सपेंड कीजिए, x² प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर और इक्वल टू है 10, ठीक है। अब हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2 4x
प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये जो 10 है इसको भी आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, -10 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अरेंज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, ये आपके पास 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 5x स्क्वायर। फिर x की टर्म आ जाएगी माइनस का 4x, और 1 माइनस 10 जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ से आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे कि आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या आ गया कि आपके पास बिल्कुल ये वाला परफेक्ट मैच कर जाएगी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जब आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो आप इसको या तो फैक्टराइज करें तो आपको x के दो आंसर मिल जाएंगे, या आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है आपको दो आंसर्स मिल जाएंगे। ये अब आपकी चॉइस होती है कि स्टूडेंट को किस तरह आसानी है कि वो किस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ कोई क्राइटेरिया बाउंड नहीं है कि आप फैक्टराइज ना करें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ना लगाएं। अब देखें अगर हम फैक्टराइज करते हैं इसको तो 5 9 है 45 और 9 माइनस 5 होता है 4, तो ये आपके पास फैक्टराइज हो रही है। अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, 5x स्क्वायर माइनस का अगर हम ले लेते हैं 9x, तो प्लस का हमारे पास आ जाता है 5x -9 इक्वल टू 0। ये मैंने इसको मिडल टर्म ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब अगर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ जाता है 5x -9, और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है 5x -9 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए 5x -9 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ से अब हमारे पास आइदर हम इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं कि 5x -9 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x के हमें दो आंसर मिलेंगे, 5x इक्वल टू 9 और देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/5, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब ये जो x की दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको अपने जहन में रखना है कि ये दो वैल्यूज़ x की आई हैं तो आपको दो ही वैल्यूज़ y की मिल जाएंगी। तो आपने ये जो सब्जेक्ट बनाया हुआ है y, आपने ये x की वैल्यूज़ वहाँ पुट करनी है, यानी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ x इन, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, या जो जहां आप सब्जेक्ट बनाते हैं जिस इक्वेशन को, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है, आप ये दोनों वैल्यूज़ 1 बाय 1 उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी y इक्वल टू 1 माइनस 2x, यानी अब हमारे पास x की वैल्यू है 9/5 और y इक्वल टू है 1 माइनस 2x। अब हम यहाँ ये वैल्यू को पुट करेंगे, y इक्वल टू 1 माइनस 2 और x की वैल्यू है 9/5, देन y इक्वल टू 1 माइनस 2 9 18/5। और अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाता है 5 1 5 माइनस 18, और 5 माइनस 18 से हमारे पास आंसर आता है -13/5, ठीक है। इसी तरह सिमिलर यही कंडीशन आपने यूज़ करनी है x इक्वल टू -1 के लिए, इसे भी हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 1 माइनस 2x में, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू -1, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो y इक्वल टू 2 + 1 आ जाता है 3, ठीक है। अब आपने देखें जब आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी तो आपको ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे, x, y। अब हर स्टेप के अकॉर्डिंग टू रूब्रिक नंबर हैं, जो स्टेप आपका मिसिंग होता है उतने मार्क्स आपके डिटेक्ट होते हैं। अब आपने यहाँ पर इसका ऑर्डर पेयर बनाना है, तो x की वैल्यू थी 9/5 और यहाँ से y की वैल्यू आई है -13/5, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर पेयर था x, y में x की वैल्यू आपके पास थी -1
और y की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, ये दो ऑर्डर पेयर जब दोनों आ जाएं फिर हम इन दोनों ऑर्डर पेयर को सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि आपने इसको फॉलो करना है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर्स को लिखना है। ये अब हमने सॉल्यूशन सेट की ब्रैकेट में लिखा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट वन लीनियर है और सेकंड वन क्वाड्रेटिक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपने इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये मैं इक्वल टू 1 और प्लस 2y हो जाएगा। देन x को सब्जेक्ट बनाना है तो 1 प्लस 2y अपॉन 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बन जाती है, जो लास्ट में हम यूज़ करते हैं। अब आपके पास x की वैल्यू मौजूद है, आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, इसको बाय नेम याद कर लें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट x इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने वैल्यू को पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू हमने बनाई है हम इसमें पुट कर देते हैं, 1 प्लस 2y अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y अपॉन 3 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये हमने x की जगह पर वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें यहाँ पर फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला एक्सपेंड कर दें, a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस, अब आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट लग रही है यानी y मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो y 1 ज़ा y और 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 1। अब हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम में आपको पता है कि 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 का न्यूमिनेटर तो देखें सेम है, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4y प्लस 2y स्क्वायर तो हो जाएगा 4y स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 होता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर के साथ, यानी 3 इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर। देन आपके पास यहाँ पर देखिए इस टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 1 एज इट इज़ है। और नेक्स्ट स्टेप में ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब हम पहले न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर, देन प्लस 3 इंटू वाई 3y, 3 2 ज़ा 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और 9 1 ज़ा 9। आप इसको अरेंज कर लें तो हमारे पास जो है वो 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये y स्क्वायर की 3 टर्म्स हैं। फिर हमारे पास 4y प्लस 3y, y की 2 टर्म्स हैं, फिर प्लस 1 है और इस 9 को भी हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखें 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 9 1y स्क्वायर यानी y स्क्वायर आपके पास आ गया। 4 प्लस 3 होता है 7y और 1 माइनस 9 होता है माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन जाती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ अगेन वही दो ऑप्शन, फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये बहुत इजी सी इक्वेशन है और ये फैक्टराइज हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं।
अब हम फैक्टराइज करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए y को कॉमन ले लें तो y प्लस 8 और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस 8। देखिए ब्रैकेट हो गई सेम, यानी आपके पास फैक्टर्स आ गए y प्लस 8 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम आइदर और करके दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। आइदर y प्लस 8 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है -8 और y की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ y की आ गई। अब आपको दो वैल्यूज़ x की चाहिए, तो वो इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करें जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बना रखी है, यानी पुट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। या 1 बाय 1 हम ये दोनों वैल्यूज़ y की इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, हम चेक कर लेते हैं कि ये है x इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 3। ठीक है, x इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 3। ये अब हमने दोनों केसेस यानी y इक्वल टू -8 पहले पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2 और y है -8 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 और प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16 अपॉन 3 और 1 माइनस 16 हमारे पास आता है -15 अपॉन 3 और कैंसिलेशन के बाद 3 5 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आती है -5। तो यहाँ आप अपना ऑर्डर पेयर लिख दें कि x, y इक्वल टू -5, -8, ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। सेम हमारे पास y की वैल्यू है 1, अब इसको पुट कर लेते हैं तो x इक्वल टू 1 प्लस 2 और y की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3, तो 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाता है 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आता है 1, तो x की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, तो यहाँ एक x की वैल्यू थी -5, यहाँ x की वैल्यू है 1 और यहाँ इसका ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा x, y, तो 1, 1। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट लिखने की बारी आ जाती है, तो सॉल्यूशन सेट में दोनों ऑर्डर पेयर्स लिख दें -5, -8 और 1, 1। ठीक है, यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन का आपको स्टाइल देखें कि पहली इक्वेशन तो लीनियर है, लेकिन दूसरी इक्वेशन को जो है वो नीड है कि आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ठीक है, यानी इसके लिए मैं आपको एक मेथड भी यहाँ ऑल्टरनेट बताऊँगा। तो सॉल्यूशन हम बनाते हैं। अगर देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, यानी ये जो 3x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आप एक थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन को गौर से देखें तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, यानी y एक तरफ है और x की तमाम वैल्यूज़ एक तरफ हैं लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, तो उस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें भी हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें y को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये बन जाती है, यानी ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये माइनस का 3x और माइनस का 3, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बनती है क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमने अभी सॉल्व करनी है। तो जब हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखें कि फर्स्ट इक्वेशन को पहले एज इट इज़ लिखा है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया और जस्ट उसमें से y को सब्जेक्ट बनाया है। और सब्जेक्ट इसलिए y बनाया है क्योंकि हमारी जो सेकंड इक्वेशन गिवन इक्वेशन है उसमें y सब्जेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ मेथड एक डिफरेंट सिखाऊंगा आपको। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है जो सेकंड इक्वेशन है उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू x प्लस 1
-6 इक्वल टू वाई। अब देखें y को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यहाँ पर y इक्वल टू, अब मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। तो पहले मेरे पास x+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, यानी अगर मैं डायरेक्ट ओपन कर दूँ तो चलें मैं स्टेप पूरा कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला एक्सपेंड हो गया। देन आपके पास ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, यानी -4x माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 और -6 एज इट इज़। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -4x और -4 और -6 -10। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x और -4x, तो ये आ जाएगा -2x। 1 -10 आता है -9। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थी 2। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बस वहाँ 1 और 3 नाम यूज़ किया था, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के जो हमारा ऑर्डर चल रहा है 1 2 क्वेश्चन में जिस पैटर्न पे लेके चल रहा हूँ उसी पैटर्न पर मैं आपको ये क्वेश्चन भी सिखा दूँ। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में भी y सब्जेक्ट है, इक्वेशन नंबर 2 में भी y सब्जेक्ट है। तो यहाँ अब मैं सब्स्टिट्यूशन पे नहीं जा रहा, यहाँ बाय कंपैरिजन से इसको सीखिए, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में जो सब्जेक्ट है बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, दोनों इक्वेशन में जो सब्जेक्ट है वो y है। तो आप दोनों इक्वेशंस को इक्वल लिख सकते हैं, मीन्स के एक्स स्क्वायर -2x -9 इक्वल हो जाएगा -3x और -3 के। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अगर आप दोबारा इसको अंडरस्टैंड करें कि इक्वेशन नंबर जो आपके पास ये बन रही है 2 और जो इक्वेशन नंबर 3 बन रही है, इन दोनों इक्वेशन में आपके पास y सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा सकते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लें, एक्स स्क्वायर -2x -9, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, +3x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -2x + 3x, ये आ जाएगा प्लस का x -9 + 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ पर ax², मैं बार बार ये लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिसे आपने फैक्टराइज करना है। मोस्टली इक्वेशन ऐसी आ रही हैं जो इजीली फैक्टराइज हो रही हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना नहीं पड़ रहा। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x², देखें 6 के फैक्टर होते हैं 3 × 2, तो 3x - 2x -6 इक्वल टू 0। अब आपने कॉमन लेना है, तो x + 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास x + 3 और x - 2 इक्वल टू 0 दो फैक्टर्स आ गए, और इन दोनों फैक्टर्स को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, और x + 3 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ जाती है -3, और x - 2 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ जाती है 2। अब ये दोनों वैल्यूज़, अब आपके पास अगेन चॉइस है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं या इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। आपके पास दोनों से सिमिलर आंसर आएंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन को में आपके पास y सब्जेक्ट है, तो आपके पास ये ओपन चॉइस हो गई कि आप इक्वेशन नंबर जो 3 हमने बनाई थी, यानी 1 से हम 3 पर आए थे सब्जेक्ट बनाकर, और इक्वेशन नंबर 2 3 और 2 किसी में भी अपनी x की वैल्यूज़ पुट करें तो वहाँ y आ जाएगा। तो देखें दोनों में से जो इक्वेशन आपको ईजी लग रही है, तो इक्वेशन नंबर 3 ईजी इक्वेशन है, y इक्वल टू -3x - 3, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं कि पुट x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 को आप एक दफ़ा हाईलाइटेड करके लिख लें कि y इक्वल टू -3x - 3। आपने दोनों
वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। पहले आप x इक्वल टू -3 के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर आप x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो y इक्वल टू -3, x की वैल्यू है -3 और अगेन -3, तो y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 -3, देन y की वैल्यू आ जाती है 9 - 3 6, और यहाँ से आपके पास ऑर्डर पेयर आपको मिलता है -3,6। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन बनाते हैं x इक्वल टू 2 के लिए, तो y इक्वल टू -3 इंटू 2 -3, तो y इक्वल टू -6 -3, तो यहाँ से y इक्वल टू -9 मिल जाता है। और ऑर्डर पेयर आपने मिसिंग नहीं करने, यानी मिस नहीं करना, इनको लाजमी आपने लिखना है 2, -9। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती प्रेजेंटेशन में करते हैं और फिर उनके 100% नंबर जो आने चाहिए, ठीक है, वो नहीं आते क्वेश्चंस में। तो ये गलतियां नहीं करनी आपने जब रफ़ प्रैक्टिस करें या फेयर प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैथ में रफ़ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप्स को छोड़ छोड़ के प्रैक्टिस करें, रफ़ और फेयर बोथ प्रैक्टिस में अपने स्टेप्स को कंप्लीट रखें, ठीक है, और मेथड्स को टेक्निकली याद करें। जिस तरह मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 या सब्स्टिट्यूशन या कंपैरिजन, दोनों कब अप्लाई होते हैं, लिंक करके प्रैक्टिस करें, ये इससे मैथ इम्प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन का उन्होंने मतलब जो है वो साइड्स बदल दी, यानी पहले लीनियर इक्वेशन आपके पास पहले दे रहे थे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो बाद में दे रहे थे। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आपको पता है कि हम अपनी लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमें सिंप्लीफाई करने की नीड है। तो पहले हम यानी इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ रहने दें, हम अपनी इक्वेशन जो है x + 3 का होल स्क्वायर माइनस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब हम इस पे हमें दो फार्मूला एक्सपेंड करने की नीड है, एक a + b होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। पहली ब्रैकेट पर ये पहला फार्मूला है और a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर, ये सेकंड फार्मूला सेकंड ब्रैकेट पर। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम मेथड को डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 जो है वो एक्सपेंड करते हैं a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला एक्सपेंड हो गया। अब सेकंड फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, लेकिन माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर फार्मूला एक्सपेंड करें, ठीक है। ये एक बड़ी मिस्टेक होगी कि आप डायरेक्ट फार्मूला एक्सपेंड कर दें और बाहर माइनस साइन है, प्लस होता तो आप डायरेक्टली अप्लाई करते, माइनस है तो ब्रैकेट लगा के अप्लाई करें। a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास x स्क्वायर 2 3 ज़ा 6x और 3 का स्क्वायर है 9, साइन भी चेंज करें, माइनस का y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4y माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये जो हमारे पास 10 आ रहा है हम इस 10 को भी -10 करके लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखें इसको अरेंज करते हैं, x स्क्वायर देन माइनस का y स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस का 6x है, फिर हमारे पास प्लस का 4y है, देन हमारे पास तीन टर्म्स हैं कांस्टेंट 9 -4 -10। देखें -14 है और प्लस का 9 है, यानी 9 - 14 से आपके पास आता है -5 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके हम इस इक्वेशन तक हमने अप्रोच किया। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, आपको पता है कि आप इस इक्वेशन नंबर 1 से इस किसी एक यानी x + y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इसमें से x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो ये हो जाएगी 4 - y, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है,
ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब आपके पास x की वैल्यू मौजूद है, यानी आपने इक्वेशन नंबर सेम पैटर्न जो 1 2 में हमने फॉलो किया, मैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि 1 से आपने x या y किसी एक को सब्जेक्ट बना लिया। मैंने इस वक्त x को सब्जेक्ट बनाया है 4 माइनस वाई। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 2 में मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, यानी पुट x इक्वल टू 4 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर आपके जहन में इस मेथड को मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्जेक्ट बनाकर वैल्यू निकाल कर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ रिप्लेस कर दें 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 6, फिर x की जगह आ जाएगा 4 माइनस वाई, फिर प्लस 4y एज इट इज़ माइनस 5 इक्वल टू 0 एज इट इज़। ठीक है, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। और अब आपने देखें अगेन यहाँ पर फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, तो फार्मूला एक्सपेंड कर दें, a का होल स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ है। अब आपके पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, 6 4 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 इंटू वाई 6y, देन प्लस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को आपने बहुत आराम से करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब 4 का स्क्वायर है 16, 2 4 8y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 24, और आपके पास है माइनस 6y प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कट गए। अगर वाई स्क्वायर की टर्म कट जाती है, इट मीन्स के y की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, अब y की जितनी टर्म्स हैं इनको अरेंज कर लेते हैं, यानी माइनस 8y माइनस 6y प्लस 4y, ये y की टर्म्स आ गई, प्लस 16 प्लस 24 और माइनस 5, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ गई। तो अब आप देखें कि माइनस 8 माइनस 6 और प्लस 4, इससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है माइनस का 10y, और हमारे पास प्लस 16 प्लस 24 माइनस 5 से रिज़ल्ट आता है प्लस का 35 इक्वल्स टू 0। हमें क्योंकि y की वैल्यू नीड है तो 10y इक्वल टू माइनस 35 कर देते हैं। देन हमारे पास y इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 10। अब स्टूडेंट जब यहाँ से माइनस 10 को शिफ्ट करते हैं तो वो साइन चेंज कर देते हैं। देखिए माइनस 10 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y, तो कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई से जब कोई चीज़ डिवाइड में जाती है तो उसका साइन चेंज नहीं होता। तो इसको यहीं इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। अब माइनस और माइनस कैंसिल होंगे, ठीक है, और आपके पास 5 के टेबल से 5 7 35, 5 2 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आती है 7/2। ये a की वैल्यू आई, मैंने आपको पहले बता दिया था कि y स्क्वायर कटने का मतलब ये है कि जस्ट y, और y का मतलब है कि एक सिंगल वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपने अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है ताकि आपको x की वैल्यू आ जाए। पुट y इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमने x को सब्जेक्ट बनाया था और वो था 4 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट देखें क्या आता है 4 माइनस 7/2, और अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम बनता है 2 2 4 8 माइनस 7, तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम अपना एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे x, y, तो ये x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 7/2, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा क्योंकि हमारे पास
सिंगल ऑर्डर पेयर मौजूद है 1,2 और 7/2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ देखें क्वेश्चन की नेचर जो है वो चेंज होगी। तो जब क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो सॉल्यूशन आपको मेमोराइज होगा। तो स्टूडेंट ये अक्सर दफ़ा पूछते हैं कि सवाल देखकर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड है। तो मैं हर सवाल के साथ कॉन्सेप्ट को लिंक कर रहा हूँ, तो आप उस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया करें। अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, जिस तरह ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि ये इक्वेशन आपके पास कहलाती है होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में आप देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन की 3 टर्म्स हैं, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है। अगर आप देखें तो टर्म नंबर 1 में एक्स स्क्वायर है यानी डिग्री 2 है। टर्म नंबर 2 जो है जहाँ -8xy है, वहाँ x की पावर 1, y की पावर 1, 1 + 1 2, कंबाइंड डिग्री अगेन 2 है। फिर थर्ड जो टर्म है जहाँ 6y² है, वहाँ y² अगेन डिग्री 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री बराबर हो, इसे होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है। और इसकी एक निशानी ये है कि इसमें आपको ये एक्स वाई वाली टर्म नज़र आ रही होती है। ठीक है। तो मैंने स्टार लगा दिया ताकि आप भी अपने पास इस तरह नोट कर लें कि होमोजीनियस इक्वेशन की एक निशानी ये भी होगी कि उसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट की एक टर्म मौजूद होगी। ठीक है। अब आप देखें जैसे इक्वेशन नंबर 2 को आप एनालाइज करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, डिग्री दोनों की 2 है। लेकिन यहाँ ये होमोजीनियस नहीं हम इसको कंसीडर करते। हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लेकिन क्योंकि इसमें एक्स वाई की प्रोडक्ट नहीं है तो ये इक्वेशन अभी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी। यानी मैं इसलिए आपको ज़रा इजी वे में समझा रहा हूँ। कहने को हम दोनों को होमोजीनियस कह सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों की जो जितनी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री 2 है। लेकिन आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है x² + y² = 45, ये फर्दर सिंप्लीफाई अभी नहीं होगी। लेकिन जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जिसको मैं होमोजीनियस बता रहा हूँ कि 2x² - 8xy + 6y² = 0, ये फर्दर अभी सिंप्लीफाई होकर 2 लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो आपने ये जब नोट डाउन कर ली चेंजेस के कैसे आपने एनालाइज करना है। अब आप देखेंगे जो हमारे पास पहली हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है हम इसकी तरफ चलते हैं। 2x² - 8xy + 6y², ये इक्वेशन फैक्टराइज होगी, लेकिन ये वाली इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी। ठीक है। तो इक्वेशन पहचान लेंगे तो मेथड खुद ब खुद आपको जहन में आ जाएगा। अब आपने जब ये सब बातें नोट कर ली तो अब इसको फैक्टराइज कीजिए। यानी ये देखें ये होता है 2 × 6 = 12। तो फैक्टर्स आपके पास वही 2 और 6 बन जाएंगे क्योंकि 2 और 6 8 होता है। तो 2x² माइनस का 2xy माइनस का 6xy प्लस का 6y² = 0। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन फैक्टराइज होकर 2 लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब आप इसमें से 2x को कॉमन लें तो ये आता है x - y। देन आपके पास जो है वो 6y कॉमन आ जाएगा तो x - y। तो ये 2 जो फैक्टर्स आपके पास बन गए, ये बेसिकली 2 इक्वेशंस बन गई, x - y और 2x - 6y = 0। ठीक है। अब इनको आप कैसे लिख सकते हैं, देखें x - y = 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x = y, यानी आपने x को सब्जेक्ट बना लिया। ये आपके पास आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, यानी ये हमने आइदर का केस बना लिया। अब हम और का केस बना लेते हैं कि 2x - 6y = 0। अब यहाँ से भी x को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। 2x
इक्वल टू 6y, देन आप 2 को डिवाइड में शिफ्ट कर दें तो 6y डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 ज़ा 6 कैंसिलेशन हो जाती है, तो x इक्वल टू 3y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। यानी आपने जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको मैंने आपको बताया कि हम होमोजीनियस इक्वेशन कंसीडर करते हैं, ये इक्वेशन हमेशा फैक्टराइज होगी और 2 लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी। अब इक्वेशन नंबर 1 को भी आपने, देखिए यहाँ से आप स्टेप को नोट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को भी आप सॉल्व करेंगे। ये जो आपके पास की इक्वेशन नंबर 3 जिसको हम नेम कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर अब 3 है। इस इक्वेशन को, जो पहली इक्वेशन थी, क्योंकि उसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, उसे हम कोई नाम नहीं देंगे। फैक्टराइज करके जो लीनियर इक्वेशंस बनेगी उसकी हमने नेमिंग कर ली 1 और 2, और जो सेकंड इक्वेशन गिवन थी उसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 3। तो आपने 1 को भी सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 के साथ, यानी ये पूरा एक क्वेश्चन अलग हो गया, सेपरेट हो गया। और फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो ये आपने टेक्निक या ट्रिक जहन में रखनी है। अब अगर आप देखें तो हम यहाँ हेडिंग बना लेंगे कि सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x इक्वल टू वाई, ठीक है, और ये अब देखें x इक्वल टू वाई है, यानी x की जगह पर y रिप्लेस किया जा सकता है, तो यानी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये हमारे पास, मैं इसकी दोबारा नेमिंग आपको बता देता हूँ कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। अब आप दोबारा नोट करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है, जिसमें पहली इक्वेशन लीनियर है और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। दोबारा जाएं, एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, तो पहली इक्वेशन लीनियर है और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो आपने जो x इक्वल टू वाई को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो बाय सब्स्टिट्यूशन लिंक करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको क्लियर होते जाएंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन पुट करना है हमने, पुट x इक्वल टू वाई इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास जहां पर भी x आ रहा है वहां पर आप y पुट कर दें, तो x की जगह पर y पुट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, और ये हो जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर इक्वल टू 45, देन आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 45 अपॉन 2 हो जाएगा, और आप बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यानी y स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट 45 अपॉन 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास बन जाएगी, अगर आप इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो आपके पास देखें अंडर रूट आ जाएगा 45 अपॉन 2 का, ठीक है। तो ये आ जाता है 3√10 अपॉन 2, ठीक है। ये आपने कैलकुलेटर की हेल्प से इसका रूट ले लिया। अब आपको सिर्फ फ़ायदा ये है कि आपके पास y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 देख लें, x और y इक्वल हैं, ठीक है। तो यानी आपने इक्वेशन नंबर 1 का रेफरेंस तो आप दिएंगे कि जी 4 वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे x इक्वल टू, क्योंकि y है और y की वैल्यू है 3√10 अपॉन 2, तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, यानी आप इसका अपना ऑर्डर पेयर जो है वो लिख सकते हैं x, y, x की वैल्यू भी 3√10 अपॉन 2 है और y की वैल्यू भी 3√10 अपॉन 2 है। तो ये पहला ऑर्डर पेयर या पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। अब आपने दोबारा सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को अगेन सॉल्व करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 आपके पास अभी मौजूद है जो आपने फैक्टराइज करके हासिल की थी। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास x इक्वल टू 3y, यानी आपके पास है x इक्वल टू 3y, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3 सिमिलर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ठीक है, इक्वल टू 45। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब आपने पुट कर देनी है, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, और x की जगह पे हमने 3y पुट कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, 3y स्क्वायर का यानी 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास बन जाता है 10y स्क्वायर इक्वल टू 45। यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू बनती है 45/10। ठीक है, 45/10 को आप अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आंसर आता है 9/2, यानी y स्क्वायर इक्वल टू 9/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमें स्क्वायर रूट लेना है 9/2 का, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है y। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो रैशनलाइज भी कैलकुलेटर खुद ही कर देता है, तो आपका स्टेप जो है वो आसान हो जाता है। यानी 9/2 को आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो ये वैल्यू आपको मिलती है 3√2/2, यानी वैल्यू रैशनलाइज होके मिलती है। तो आपके डिनोमिनेटर में जो रूट बनना होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये y की वैल्यू को आपने पुट करना है, पुट y इक्वल टू 3√2/2 इन इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है कि आपको x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, यहाँ आपने y की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना है। तो 3 और y की वैल्यू है 3√2/2, तो ये हो जाएगी 3 3 9, यानी 9√2/2, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। यहाँ अगेन आपके पास एक ऑर्डर पेयर आ जाता है x, y, x की वैल्यू है 9√2/2, और जो y की वैल्यू हमारे पास थी वो थी 3√2/2। अब देखिए दो ऑर्डर पेयर आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब आपने सिर्फ इनका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर है वो तो हमारे पास है 9√2/2, 3√2/2, और जो हमारा पहला वाला ऑर्डर पेयर है वो हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या बनाया था। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा 3√10/2, यानी 3√10/2, 3√10/2। तो ये दो ऑर्डर पेयर मिलकर सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो इसके साथ ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें भी दो इक्वेशंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग है, जिसे मैंने आपको समझाया था कि होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशंस ऐसी हैं, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को एनालाइज करें तो इसमें 3 टर्म्स हैं और हर टर्म की डिग्री 2 है, और मिडल की जो टर्म है वो XY यानी प्रोडक्ट वाली टर्म है। ये एक कंप्लीट होमोजीनियस है क्योंकि इक्वल टू 0 है। ये जो फर्स्ट है ये फैक्टराइज हो सकती है, लेकिन अगर आप सेकंड इक्वेशन को एनालाइज करते हैं तो इसमें एक तो x² की टर्म मिसिंग है और इक्वल टू 30 है, 0 नहीं है। तो यानी ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ये फैक्टराइज नहीं होगी। तो जब फ़र्क समझ आ जाएगा तो फिर आप फर्स्ट इक्वेशन जो 6x² माइनस 5xy माइनस y² इक्वल टू 0, इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन फैक्टराइज होगी। तो फैक्टराइज के इसके फैक्टर बना लेते हैं, 6x² माइनस 6xy और प्लस का xy। ठीक है, ये फैक्टर बन गए, माइनस y² इक्वल टू 0। अब हम 6x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है x माइनस y, प्लस और फिर y को कॉमन लेते हैं तो x माइनस y इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस y और 6x प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ से ये दो लीनियर इक्वेशन जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आप किसी होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो वहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिल जाती हैं, जिससे मिल गई x माइनस y
इक्वल टू 0। अभी आप यहीं पर इसको सब्जेक्ट भी बना लें, यानी इसको x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये x इक्वल टू वाई हो गया, जिसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और फिर हम और के साथ दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 6x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखें, इसमें भी आपकी मर्ज़ी है कि आप जो सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं वो x को बनाएं या y को बनाएं। तो सब्जेक्ट बनाते वक्त हम ये देखते हैं, ज़्यादातर जो हमारी कोशिश होती है कि फ्रैक्शन में ना बन रहा हो, यानी अगर मैं x को यहाँ सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो y अपॉन 6 हो जाएगा। तो अगर y को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो ये बनता है -6x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इसमें ये परेशान ना हो कि जी इक्वेशन नंबर 1 में तो x को सब्जेक्ट बनाया है, इक्वेशन नंबर 2 में y को सब्जेक्ट बनाया है। ये हम अपनी आसानी से क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। आप किसी भी तरह करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। अब ये दो इक्वेशंस को आपने 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन नंबर जो 3 थी इसके साथ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब आपने इसके जो जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम बना लेते हैं कि सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, यानी अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x इक्वल टू वाई, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास गिवन थी। अब देखिए x इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि आप x की जगह पर y को पुट कर देंगे, ठीक है। यानी जो आपके पास इक्वेशन है उस, अब आप देखें इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, यानी x इक्वल टू वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास वो है वाई स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 30, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमने x इक्वल टू वाई, यानी x की जगह पर y पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट x इक्वल टू वाई इन इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ अब हम इसको पुट कर देंगे, यानी वाई स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 30। अब हमने y को रिप्लेस, यानी x को रिप्लेस करेंगे, यानी वाई स्क्वायर एज इट इज़, 4 एज इट इज़, x की जगह पर हमने y पुट कर दिया, अगेन y इक्वल टू 30। तो देखें वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 30, और ये हो जाता है हमारे पास 5y स्क्वायर इक्वल टू 30। देन हमारे पास y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, y स्क्वायर इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 30 कैंसिलेशन हो गई। y स्क्वायर इक्वल टू 6, हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के साथ ही ये रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है प्लस माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। ये y की वैल्यू है। अब हमने जो इसकी इक्वेशन नंबर 1 है, हमें वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आप जानते हैं कि है x इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो आपके पास जो पहला ऑर्डर पेयर है वो आपको सेम मिल जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। ये पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल गया। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 को विद इक्वेशन नंबर 3 के साथ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और 3 अब सॉल्व होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमने क्या निकाली थी उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने y को सब्जेक्ट बनाया था, y इक्वल टू -6x, यानी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है y इक्वल टू -6x। ये हमने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू 30। अब आपने y की जगह पर रिप्लेस करना है -6x, ये आपने y की जगह पे रिप्लेस कर दिया, 4x एज इट इज़, फिर y की जगह पे -6x को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 6 स्क्वायर होगा 36x स्क्वायर,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 6 24 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है, अब आपके पास देखें 36 एक्स स्क्वायर माइनस 24 से रिमेनिंग आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है, यानी 36 माइनस 24 से 12 आ गया। अब हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 12। तो 30 डिवाइडेड बाई 12 को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें। 30 डिवाइडेड बाई 12 से हमारे पास आंसर आता है 5/2। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन 5/2। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा, तो हम इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ठीक है, एक तो देखें आंसर ये बन सकता है कि आप x का आंसर यहीं छोड़ दें कि प्लस माइनस √5/2। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे देखेंगे तो कैलकुलेटर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आता है, वो इसको रैशनलाइज कर देता है। तो रैशनलाइज करके आंसर लिखने चाहिए आपको, तो वहाँ आपका आंसर जो है वो ये भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस √10/2। वो डिनोमिनेटर से √2 को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आप किसी एक आंसर को फॉलो कर लें। इस वक्त हम अपने इसी आंसर को फॉलो करते हैं x के। अब x का ये आंसर आपको, क्योंकि y की वैल्यू चाहिए और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है वो है y इक्वल टू -6x। ठीक है, तो x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं -6 और x की वैल्यू है √5/2। ठीक है, अब देखिए इसके साथ अगर प्लस माइनस लगाया हुआ है तो यहाँ जो माइनस साइन लगा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो आप कंबाइन 2 दफ़ा अलग अलग सॉल्व करने से बेहतर है आप इस टेक्निक को याद रखें। यानी अगर एक दफ़ा आप प्लस में पुट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में पुट करेंगे तो आपका सोल्यूशन और लेंथी होगा। अगर आप उसको प्लस माइनस में एक साथ आंसर को लिख देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 √5/2। ठीक है, तो ये आपका एक छोटी सी टेक्निक को आप अंडरस्टैंड कर लें कि अगर एक साइन माइनस है और एक साइन प्लस माइनस लगा हुआ है तो एट दी एंड आंसर प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जब आपके पास आंसर बन जाते हैं तो इनका भी आप ऑर्डर पेयर लिख लें। यानी आपके पास प्लस माइनस √5/2 कॉमा प्लस माइनस 6 √5/2। तो ये दोनों आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। अब आप इन ऑर्डर पेयर को सॉल्यूशन सेट में लिख दें। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास बन रहा था वो था प्लस माइनस √6 कॉमा प्लस माइनस √6, और दूसरा ऑर्डर पेयर है प्लस माइनस √5/2 कॉमा प्लस माइनस 6 √5/2। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत सिंपल केस है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नंबर दोबारा सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। आपने इक्वेशन नंबर 1 से, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे अब आपको सब्जेक्ट बना लेना है x या y को। ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम 6x एज इट इज़ रखें तो ये हो जाएगा 5 + 2y। देन यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2y + 5 एंड देन डिवाइडेड बाय 6। ये हमने इक्वेशन नंबर यहाँ से बना ली 3। तो बाय सब्स्टिट्यूशन हम सेम वर्किंग करेंगे, सेम स्टेप्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x को पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो आपके पास है 4x² + 4y² = 65। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, इसको पुट कर देते हैं। 2y + 5 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस 4y²
इक्वल टू 65। अब देखिए हमारे पास फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, तो a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, और 6 का होल स्क्वायर होता है 36, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 65। अब देखिए कैंसिलेशन में ये कैंसिल हो सकता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये टर्म बन जाती है 4y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20y और 5 का स्क्वायर 25, देन डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 65, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आ जाता है 9, तो 9 का न्यूमिनेटर तो देखें एज इट इज़ आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 और देन 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36y स्क्वायर इक्वल टू 65। अब ये 9 मल्टीप्लाई बाय 65 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और y स्क्वायर की जो दो टर्म्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास 36 प्लस 4 आ जाएगा 40y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25 एज इट इज़, और अब हम 65 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, तो ये आंसर आता है 585, ठीक है। अब क्योंकि ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम इसकी जो 585 को भी लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 20y प्लस 25 माइनस 585 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 40y स्क्वायर प्लस 20y, और 585 में से हम यानी प्लस का 25 माइनस का 585, तो ये हमारे पास आंसर आता है माइनस का 560। अब देखिए ये इक्वेशन में से मज़ीद हो सकता है कुछ कॉमन आ रहा हो, लाइक 40 या 20। अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा, 20 कैसे कॉमन लेंगे, ईच टर्म डिवाइडेड बाय 20, यानी 40 डिवाइडेड बाय 20 कर लें तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, देन 20 डिवाइडेड बाय 20 तो जस्ट आ जाएगा y। अब 560 को चेक कर लें कि 560 डिवाइडेड बाय 20 से क्या रिज़ल्ट आता है, 28। अब देखें ये इक्वेशन ज़्यादा आसान हो गई, जो अगर हम कॉमन नहीं लेते तो हमें फैक्टराइज करना या फार्मूला लगाना मुश्किल था। अब हमने कॉमन ले लिया 20, तो हमारे लिए ये इक्वेशन आसान हो गई। अब ये जो कॉमन हमने नंबर लिया है ये मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड बाय 0 कर देंगे, यानी शिफ्ट करेंगे तो 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगी। तो जस्ट हमारे पास 20y स्क्वायर प्लस y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हम इसके मिडिल टर्म फैक्टर को चेक करते हैं, तो देखें 2 को मल्टीप्लाई कर लें 28 से, 2 इंटू 28 आपके पास बनता है 56। तो 56 के फैक्टर बहुत आसानी से बन जाएंगे, 8 7 ज़ा 56 होता है। तो आपके पास देखें यहाँ पर 2y स्क्वायर एज इट इज़ है, 8y और माइनस 7y माइनस 28 इक्वल टू 0, यानी ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई थी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, और ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। आप इसको यहाँ फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हमने फैक्टर बना लिए, अब फैक्टर के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2y कॉमन ले लें, y और 2 4 ज़ा 8, माइनस 7 कॉमन ले लें, y माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर मिल गए, y प्लस 4 एंड 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि y की वैल्यूज़ आ जाएं। तो y आपके पास y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y की एक वैल्यू हमें मिल जाती है -4, और y की हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है इक्वल टू 7 हो गया, देन y की वैल्यू हो जाएगी 7/2, ठीक है। तो ये y की जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो अब हमें अपनी इक्वेशन नंबर 3 की नीड होगी ताकि हम वैल्यूज़ ऑफ x को निकाल सकें, ठीक है।
अब हमें वैल्यूज़ ऑफ x चाहिए, और ये कैसे मिल जाएंगी? जब आप पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, जब हम उसमें पुट करेंगे 1 बाय 1, तो पहले हम पुट कर देते हैं, यहाँ पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि एक दफ़ा स्टैंडर्ड मेथड आ जाए कि हमारे पास जो है वो x हमने क्या लिखा था। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास जो है वो है x इक्वल टू 2y प्लस 5/6, यानी हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू 2y प्लस 5/3। अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पहले y इक्वल टू -4 करते हैं, तो x इक्वल टू 2 और y की जगह -4 प्लस 5/3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है -8 प्लस 5/3, और x इक्वल टू -8 प्लस 5 -3/3। 3 से 3 कैंसिल होकर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है, ये पहला ऑर्डर पेयर हमें मिल गया, जिसको हम लिख सकते हैं x, y इक्वल टू -1, -4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास y की वैल्यू है 7/2। अब हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 2 एज इट इज़, y की वैल्यू है 7/2 प्लस 5/3। तो ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो 7 प्लस 5 आंसर आता है 12/3। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 से आंसर आता है आपके पास 4। तो यहाँ दूसरा ऑर्डर पेयर आपको मिल जाता है x, y, यानी 4, 7/2। इन दोनों ऑर्डर पेयर से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा, -1, -4 एंड 4, 7/2। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो। एक करेक्शन नोट कर लें कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें डिवाइडेड बाय 6 है। ठीक है, तो जब हम 6 के साथ सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपको 6 डिनोमिनेटर वाला चेंज कर लें। ठीक है, तो 6 के साथ हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद 3 1 3 और 3 2 6, यानी -1/2 जो है वो x का आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा -1/2। और इसी तरह इस छोटी सी करेक्शन हमें यहाँ सेट करनी होगी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है, देन 6 आ जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय जो 6 है, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो दोनों के ऑर्डर पेयर में हमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर ऑर्डर पेयर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और यही चीज़ हम अपने सॉल्यूशन सेट में चेंज कर लेंगे, -1/2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, 7/2। तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमने, ये इक्वेशन लीनियर है, ये 1 कंसीडर करेंगे। ये क्वाड्रेटिक, इसमें x² आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू -2 है, तो x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा -y -2। अब देखिए इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन भी लिया जा सकता है, ताकि जब हम वैल्यू पुट करें तो हमें आसानी हो। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है y + 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाती है 3। ठीक है, हम इन्हीं 1 2 3 इक्वेशंस पर तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आपने x की वैल्यू पुट करनी है, पुट x इक्वल टू -y + 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू आप पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या लिखी हुई है, x² + y = 0।
तो x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी माइनस वाई प्लस 2 और ये होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखें स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप माइनस साइन कॉमन नहीं लेते तो बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि फार्मूला प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। तो माइनस साइन कॉमन लेने से आपको ये आसानी हो गई कि यहाँ माइनस साइन स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और आप जस्ट प्लस का फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। और ये टेक्निक भी ये याद रख सकते हैं, अगर आप माइनस साइन कॉमन नहीं लेते तो जब दोनों टर्म के साथ नेगेटिव साइन हो तो फॉर्मूला हमेशा पॉजिटिव का एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखें। अब यहाँ फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ अब हमारे पास ये आ जाता है वाई स्क्वायर प्लस 2 2 4y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर 4y प्लस वाई 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखें बहुत इजी जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई है ये, और बहुत इजी है इसको फैक्टराइज करना। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 4y प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब y को कॉमन लेते हैं y प्लस 4 और यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं y प्लस 4 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर यहाँ हमें y की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आइदर y प्लस 4 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -4 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है, हमने कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब आपको ज़रूरत होगी इक्वेशन नंबर 3 की। तो क्योंकि हमने अब वैल्यूज़ ऑफ x को निकालना है, वैल्यूज़ ऑफ x कब आएंगी? जब आप पुट कर देंगे y इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3 में जब आप इसको पुट कर देंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या थी। वो है x इक्वल टू -y प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो x इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में आ गया -4 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन बनता है माइनस और -4 प्लस 2 -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जस्ट 2 आंसर आ गया। तो यहाँ से x कॉमा वाई इक्वल टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4। ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम y इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस वाई की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2। तो x इक्वल टू -2 -1 से आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ से x का आंसर आ गया -1। तो ये दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाता है -1 कॉमा -1। ठीक है, दोनों ऑर्डर पेयर जब आ जाए तो आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2 कॉमा -4 और -1 कॉमा -1। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 और 10 दोनों का केस सेम है, दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है ये भी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप एनालाइज कर लें, दोनों में आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो जब दोनों इक्वेशन सिमिलर नज़र आ रही हों तो आप उनमें से किसी एक वेरिएबल को कट कर सकते हैं। और कट कब कर सकते हैं? जब उनके कोफिशिएंट्स, अब आपको देखें कोफिशिएंट भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें, बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं रहता। ये टर्म कांस्टेंट होती है, इसके साथ एक्स वाई नहीं आ रहा, ये 3 कोफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल x है, तो वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नंबर कोफिशिएंट होता है। तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और
जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, यानी मैं इसको नेमिंग भी कर देता हूँ ताकि बात करने में आसानी हो, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3। अगर कोफिशिएंट सेम हो तो आप सब्ट्रैक्ट करवा कर इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन यानी 3 से, यानी इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि ताकि इसके एक्स स्क्वायर के साथ 3 आ जाए और इक्वेशन नंबर 2 में भी एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। यही लॉजिक आप y के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर y को एलिमिनेट करना हो तो 3y² इक्वेशन नंबर 1 में है और इक्वेशन नंबर 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो भी 3y² बन जाए। तो जो बात मैं x के लिए कह रहा हूँ वो वाइस वर्सा y के लिए सेम रहेगी। अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी, ये टर्म भी, ये टर्म भी, ठीक है। तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी 3 × x², 3x², 3 3 9y² और 3 × 14 होता है 42। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 को आपने एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, नो चेंज, यानी 3x² + y² = 6। अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें भी 3x² प्लस का है और इक्वेशन नंबर 2 में भी 3x² प्लस का है। तो एलिमिनेट करना है मुझे, मैं जिस मेथड को यूज़ कर रहा हूँ वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में आप किसी एक वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना होगा, तो जब आप दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आप साइन को चेंज करते हैं, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये देखिए ये भी प्लस है तो माइनस। बिल्कुल इसी तरह क्लियर स्टेप के साथ अंडरस्टैंड करके आपने क्वेश्चंस को करना है। अब ये देखें कि आपके पास +3x² - 3x² कैंसिल और 9 - 1y² आपके पास बनता है 8y² और 42 - 6 कर लेते हैं तो हमारा आंसर आता है 36, ठीक है। अब आपके पास y² की वैल्यू आ जाएगी 36 / 8। तो 36 / 8 को आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 9/2, ठीक है, y² = 9/2। और अब आप इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 9/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें √9 होता है 3 और 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा √2। और इसी चीज़ को अगर आप कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास रैशनलाइज होके आंसर आएगा, ठीक है। तो आप दोनों आंसर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कैलकुलेटर पर आपके पास ये आंसर आ रहा होगा 3√2/2, क्योंकि वो डिनोमिनेटर के √2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके रैशनलाइज कर लिया जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई एक आंसर यूज़ कर सकते हैं। अब y की जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हम x की वैल्यू के लिए किसी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है x² + 3y² = 14। अब देखें आपके पास जो है वो y की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दें, यानी y²। अगर आप इस तरह थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो ये लिखा हुआ है y² और y² की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको, क्योंकि जब आप रूट ले लेते हैं तो ये इसके साथ लग जाता है प्लस माइनस, ठीक है। तो आप प्लस में अलग पुट करें, माइनस में अलग पुट करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस में भी वही आंसर देगा, माइनस में भी वही आंसर देगा, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा।
तो आप अगर डायरेक्ट वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्योंकि आपके पास वाई स्क्वायर की वैल्यू है 9/2, तो आप जस्ट वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 9/2 इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, ये शॉर्ट टेक्निक्स भी होती हैं क्वेश्चन को ज़रा तेज़ करने के लिए। 3 9s are 27/2 इक्वल टू 14 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 27/2। और अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम आ जाता है, 2 × 14 28 माइनस 27 और ये आंसर बनता है 1/2। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो x के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं और 1/2 पर भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 आपके ऊपर स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा। इस तरह आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई। अगर आप y की वैल्यू प्लस में अलग पुट करते और माइनस में अलग पुट करते, दोनों दफ़ा आपका सेम आंसर आता 1/√2 1/√2। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा। अब आप इसका ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, ये एक सिंगल ऑर्डर पेयर बनेगा। x की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√2 कॉमा और y की वैल्यू हमारे पास बन रही थी प्लस माइनस 3/√2 प्लस माइनस 3/√2। ठीक है, इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे क्योंकि ये एक ही ऑर्डर पेयर है। तो प्लस माइनस 1/√2 कॉमा प्लस माइनस 3/√2, तो ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और दोबारा सेम केस है, दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं और इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन नंबर 2 में ये कोफिशिएंट 1 है। तो इसका मतलब है कि अब हमें इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इनके कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाएं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट ऐसे हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर जो 1 है इसे हमने एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, यानी ये हमारे पास 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 8 एज इट इज़ है। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 है इसे हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करेंगे तो इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 2x² देन 2 2s are 4y² इक्वल टू 2 13s are 26। अगेन सेम लॉजिक है कि ये भी साइन प्लस है, ये भी साइन प्लस है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। ठीक है, अब आपके पास प्लस 2x² एंड माइनस 2x² कैंसिल, -5 -4 माइनस का 9y² और -26 और प्लस का 8 है, तो आपके पास आता है आंसर -18। ठीक है, अब आपको y² की वैल्यू निकालनी है, -18 डिवाइड बाय -9। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसिल, 18 डिवाइड बाय 9 से आंसर आता है 2। y का आंसर निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देन y की वैल्यू आपके पास बनती है प्लस माइनस √2। ठीक है, ये y की वैल्यू है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो ये देखें, ये y² की वैल्यू है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी दोबारा समझ लें। अब मैं y की वैल्यू को, यानी मुझे इस वक्त वैल्यू ऑफ x चाहिए। दो इक्वेशन है मेरे पास, मैं किसी में भी y पुट करूँगा तो x आ जाएगा। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर अपनी 1 लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 8। ये ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो मैंने लिख ली। अब आपके पास यहाँ पर देखिए y² आ रहा है, तो y² की वैल्यू ये आपके पास मौजूद है, डायरेक्टली पुट कर दें। अगर आप y की वैल्यू पहले प्लस √2 पुट करेंगे फिर माइनस √2 पुट करेंगे, 2 दफ़ा सॉल्व करते हैं तब भी रिज़ल्ट सेम आता है। आप डायरेक्टली y² की जगह 2 को पुट कर दीजिए। ठीक है, यानी y² की वैल्यू आपके पास 2 है, तो डायरेक्टली इसमें 2 पुट कर दीजिए। 2x² माइनस 5 y² की जगह 2 आ जाएगा इक्वल टू 8।
तो ये इजी स्टेप पे आपके पास 2x स्क्वायर 5 2 10 इक्वल टू 8। देन आपके पास 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 8 हो जाएगा जब आप 10 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 8 18। और अब आप x स्क्वायर इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 9। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। x की वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट में इस x जो है वो आपके पास आ जाएगा +-3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब आप इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन सेट बना दें क्योंकि एक सिंगल ऑर्डर पेयर है। तो x की वैल्यू है आपके पास +-3 कॉमा और y की वैल्यू हमारे पास थी ±√2। ठीक है, ±√2। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट बना दिया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं। पास पेपर आप देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो था वो सेम क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट जो आप इस बुक में पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस बुक में पढ़ाए जाते थे। तो आपको क्वेश्चन देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि किन एरियाज़ को आपने प्रैक्टिस करके मजबूत करना है। ठीक है, थैंक यू।